कभी सोचा है, जब तुम बिना कारण बच गए उस बड़े हादसे से, जब तमाम बंद दरवाजों के बीच एक रास्ता अचानक खुल गया, जब मन टूटने ही वाला था और भीतर से किसी ने कहा, हिम्मत मत हार, क्या यह सब सिर्फ संयोग था? नहीं, ये उन दिव्य शक्तियों की कृपा थी जिन्हें तुम शायद भूल चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पूर्वज जिनकी पूजा करते थे, तुम्हारे कुल के देवता जिनके नाम से हर शुभ कार्य शुरू होता था, वो देवी देवता आज भी तुम्हारे साथ हैं, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन सशक्त। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन में सब कुछ अपने दम पर किया है, तो एक बार रुको और सोचो, अगर वे ना होते तो तुम आज यहां होते भी या नहीं। अब वक्त है उन्हें याद करने का, क्योंकि जिन्होंने युगों तक तुम्हारी आत्मा की रक्षा की है, उन्हें भुला देना खुद को खो देने जैसा है। तो इसलिए तो धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि है। इस वाक्य का मतलब बहुत गहरा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत रखना या मंत्र पढ़ना, लेकिन असली धर्म का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। धर्म का मतलब है सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना, माता पिता का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, कर्तव्यों को निभाना और अपने विचारों को शुद्ध रखना। धर्म हमें सिखाता है कि हम जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखें, कैसे परिवार, समाज और स्वयं के प्रति अपने दायित्वों को ठीक से निभाएं। यह हमें बताता है कि जब जीवन में कठिन समय आए, तब संयम और धैर्य कैसे रखें। जब लालच, क्रोध या अहंकार आए, तो उन्हें कैसे काबू करें। पूजा एक साधन है जिससे हम ईश्वर से जुड़ते हैं, लेकिन धर्म केवल ईश्वर की आराधना तक सीमित नहीं है। धर्म एक ऐसा रास्ता है जो हमें भीतर से शुद्ध बनाता है, हमारी सोच को ऊंचा करता है और हमारे कर्मों को सही दिशा देता है। अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है या अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, तो वह धार्मिक नहीं है। जबकि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वह सच्चा धर्मात्मा है, चाहे वह पूजा करे या ना करे। इसलिए याद रखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि धर्म तो वो मार्ग है जिस पर चलकर हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, और वही इंसान सच्चे अर्थों में भगवान के सबसे निकट होता है। भगवद गीता को पढ़ो, क्योंकि यही जीवन का अंतिम ज्ञान है। इस वाक्य का अर्थ है कि जीवन में जितना भी ज्ञान, अनुभव और समझ इंसान को चाहिए, वह सब भगवद गीता में पहले से ही मौजूद है। गीता कोई साधारण किताब नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले दिव्य उपदेश हैं, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में दिए थे। उस समय अर्जुन भ्रम, दुख और मोह में डूबा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, धर्म, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान देकर मानसिक रूप से मजबूत किया। आज के समय में भी जब इंसान तनाव, चिंता, भ्रम या डर में होता है, तब गीता उसे दिशा दिखा सकती है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। भगवद गीता यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रिश्तों में उलझने होंगी, निर्णय लेने में डर लगेगा, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर जो धर्म, संयम और विवेक से चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। गीता में आत्मा की अमरता, मृत्यु के बाद क्या होता है, सच्चा धर्म क्या है, अहंकार कैसे खत्म किया जाए और भगवान तक पहुंचने का सही रास्ता, ये सब विस्तार से बताया गया है। इसलिए इसे केवल धार्मिक पुस्तक समझकर मत पढ़ो, इसे जीवन को समझने की चाबी की तरह पढ़ो, क्योंकि जब हर दिशा से जवाब मिलना बंद हो जाए, तब गीता एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि इसे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। संस्कार ही हमारी असली पहचान है, पहनावा नहीं। इस वाक्य का मतलब यह है कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी दिखावट या स्टाइल से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार, सोच और आचरण से होती है। आज के समय में लोग यह मानने लगे हैं कि अगर कोई अच्छे और महंगे कपड़े पहनता है, फैशनेबल दिखता है, तो वह बड़ा इंसान है या उसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यह सोच सतही है।
असली इंसान वही है जो अपने संस्कारों से बड़ा होता है। संस्कार का मतलब है आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, सच्चाई से चलना, मदद करना, बुराई से दूर रहना और अपने धर्म व परिवार की मर्यादाओं को निभाना। अगर किसी के पास अच्छे कपड़े हैं लेकिन उसमें नम्रता, सच्चाई या दूसरों के लिए संवेदना नहीं है तो वह केवल बाहर से चमकदार है, भीतर से खोखला है। संस्कार हमें माता पिता, घर परिवार और धर्म से मिलते हैं। यही संस्कार जीवन की मुश्किल घड़ियों में हमारा साथ देते हैं। यही हमें सही गलत की पहचान कराते हैं और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। एक सुसंस्कारित व्यक्ति चाहे कितने भी साधारण कपड़े पहनता हो, फिर भी उसकी मौजूदगी में शांति, सम्मान और दिव्यता महसूस होती है। इसीलिए अपनी पहचान को कपड़ों या दिखावे में मत खोजो। वो सब बदल जाता है, लेकिन जो संस्कार बचपन से भीतर रोपे जाते हैं वे जीवन भर साथ रहते हैं। अंत में दुनिया तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे कर्मों और संस्कारों से याद रखती है। मंदिर जाना जरूरी है क्योंकि वहां आत्मा को ईश्वर से संवाद मिलता है। इस वाक्य का मतलब बहुत गहरा है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। यह बात आंशिक रूप से सही है कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन जिस तरह घर में खाना तो हर जगह रखा होता है, फिर भी हम भोजन रसोई घर या भोजन कक्ष में बैठकर करते हैं, उसी तरह भगवान को पाने के लिए भी एक पवित्र और शांत वातावरण की जरूरत होती है, और वह वातावरण मंदिर में मिलता है। मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, वह एक ऊर्जा केंद्र है। वहां घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, दीपक की लौ और वातावरण में खुली हुई भक्ति, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां मन शांत होता है और आत्मा सच में ईश्वर से जुड़ने लगती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ पल के लिए दुनिया की दौड़ भाग से अलग हो जाते हैं। मोबाइल, चिंता, काम, शोर, इन सब से हटकर हम अपने अंदर झांक पाते हैं। उस क्षण हम खुद से और ईश्वर से बातचीत करने लगते हैं। मन ही मन प्रार्थना करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खोजते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर जाना एक अभ्यास है आत्मा को प्रशिक्षित करने का। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध और मजबूत रखने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। इसलिए मंदिर जाना केवल धर्म की रस्म नहीं है, ये आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं जाकर हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है और हम खुद को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और सच्चा महसूस करते हैं। गाय माता केवल पशु नहीं, पृथ्वी पर चलती फिरती आशीर्वाद है। गाय को हम सिर्फ एक जानवर की तरह ना देखें, क्योंकि वह हमारे सनातन धर्म में मां के समान पूजनीय है। उसे गौ माता कहा जाता है क्योंकि वह हमें बिना किसी स्वार्थ के पोषण देती है, ठीक वैसे ही जैसे एक मां अपने बच्चे को पालती है। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये 5 चीजें पंचगव्य कहलाती हैं, जो हमारे शरीर, मन और पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। गाय का दूध सिर्फ एक पोषण नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक, अमृत के समान है। पुराने समय में बच्चे, बीमार और बुजुर्ग लोग गाय के दूध से ही स्वस्थ रहते थे। गाय के गोबर से बना कंडा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और गाय का गोमूत्र औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि गाय केवल देह से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दिव्य है। गाय हमें देती सब कुछ है, दूध, गोबर, सेवा, लेकिन खुद बदले में कुछ नहीं मांगती। ना वो किसी से शिकायत करती है, ना गुस्सा करती है। उसकी आंखों में करुणा होती है और आशीर्वाद की तरह शांत दृष्टि। आज के समय में जब लोग आत्मिक सुख की तलाश कर रहे हैं, तब गाय के दर्शन, उसकी सेवा और उसकी पूजा हमें शुद्धता, शांति और पुण्य का अनुभव कराती है। इसलिए गाय को केवल पशु समझकर नजरअंदाज मत करो। वह सच में इस धरती पर चलती फिरती मां और आशीर्वाद दोनों है। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, ब्रह्मा की वाणी है। यह वाक्य बताता है कि संस्कृत कोई साधारण भाषा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता से जुड़ी हुई एक पवित्र वाणी है, जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। इसे देववाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भाषा। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण और भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ सभी संस्कृत में ही रचे गए हैं। यह वह भाषा है
जिसमें ईश्वर ने मनुष्य से संवाद किया। संस्कृत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी रचना वैज्ञानिक ढंग से हुई है। हर अक्षर में एक विशेष कंपन होता है जो मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही कारण है कि मंदिरों में संस्कृत श्लोकों और मंत्रों का उपयोग होता है, क्योंकि वह वातावरण को पवित्र और शांत करता है। यह भाषा सिर्फ बोलचाल के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। संस्कृत सीखना मतलब केवल एक भाषा जानना नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और विज्ञान, इन तीनों के द्वार खोलना है। आज भले ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं बोलते हों, लेकिन अगर हम संस्कृत को समझने और पढ़ने का थोड़ा भी प्रयास करें तो हमें हमारे वेदों और शास्त्रों का असली अर्थ पता चलेगा। अनुवाद में बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन संस्कृत मूल रूप में सत्य के सबसे करीब होती है। इसलिए याद रखिए, संस्कृत केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ब्रह्मा की वाणी है, जिससे संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान, सत्य और चेतना का प्रवाह हुआ। वसुधैव कुटुंबकम को सिर्फ पढ़ो नहीं, जियो। यह वाक्य हमारे जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा संसार ही हमारा परिवार है। यह वाक्य हमारे महान ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, जब दुनिया में सीमाएं, धर्मों के झगड़े और जातियों की दीवारें नहीं थीं। आज हम इस श्लोक को किताबों में पढ़ते हैं, स्कूलों की दीवारों पर लिखा देखते हैं, लेकिन जीवन में उसे अपनाते नहीं। जब तक हम सिर्फ अपने परिवार, अपने धर्म, अपनी जाति और अपने फायदे की सोचते रहेंगे, तब तक यह महान विचार सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। इस मंत्र का असली मतलब है हर इंसान को अपने जैसा मानना। किसी की मदद करते समय यह न देखना कि वो किस धर्म, जाति या देश से है। किसी को दुख में देखकर उससे मुंह न मोड़ना, बल्कि उसे उसी भाव से सहारा देना जैसे आप अपने भाई या बहन को देते हैं। अगर हर व्यक्ति इस एक विचार को सच में जीने लगे तो दुनिया में नफरत, युद्ध, हिंसा और भेदभाव की कोई जगह ही न बचे। सोचिए, अगर हम किसी भूखे को खाना दें, किसी दुखी का दुख बांटें, किसी अजनबी को भी अपनापन दें, तो क्या भगवान खुद हमसे खुश नहीं होंगे? वसुधैव कुटुंबकम केवल शब्द नहीं है, यह जीवन की एक दिशा है। इसे सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छाइयों से जिया जा सकता है। यही सच्चा सनातन धर्म है, जहां हर आत्मा को ईश्वर का अंश मानकर प्रेम और करुणा से व्यवहार किया जाए। अपने कुलदेवता और पितरों को मत भूलो, यही तुम्हारी जड़ है। इस वाक्य का अर्थ है कि जिस तरह किसी पेड़ की जड़ें उसे खड़ा रखती हैं, उसी तरह हमारे कुलदेवता, परिवार के आराध्य देव और पितर यानी पूर्वज हमारे जीवन की नींव हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा भाग्य, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पितरों और कुलदेवताओं की कृपा और तपस्या का फल है। बहुत से लोग आज अपने कुलदेवता का नाम तक नहीं जानते, ना कभी उनके मंदिर गए, ना पूजा की। पितृपक्ष आता है तो भी ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग हमें जन्म देने से पहले इस धरती पर थे, उन्होंने हमारी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सहा, त्याग किया और कर्म किए। उन्हीं की आत्माएं हमारे कर्म और सोच को आज भी प्रभावित करती हैं। जब हम अपने कुलदेवता और पितरों का आदर करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा या तर्पण करते हैं, तो हमारी आत्मा जड़ से जुड़ती है। जीवन में स्थिरता, मन में शांति और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वह कभी भी टूटता नहीं, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। इसके विपरीत जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जो अपने कुल की परंपराओं और मूल आस्था से दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में अक्सर अज्ञात दुख, रुकावटें और मानसिक बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि वे अपनी शक्ति के स्रोत से कट जाते हैं। इसीलिए अपने कुलदेवता का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो, पितरों के लिए तर्पण करो और उन्हें सम्मान दो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक जड़ें हैं और जड़ों को सींचे बिना जीवन का वृक्ष कभी फल नहीं दे सकता। रुद्राक्ष पहनना फैशन नहीं, साधना है। आजकल रुद्राक्ष की माला को कई लोग केवल एक गहने या स्टाइल के रूप में पहनने लगे हैं, लेकिन असल में रुद्राक्ष कोई साधारण माला नहीं है। यह एक पवित्र और शक्तिशाली वस्तु है जो सीधा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। रुद्र का मतलब है शिव
और अक्ष का मतलब है आंख या आंसू। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष शिवजी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे पहनना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य है। रुद्राक्ष पहनने से शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, मानसिक शांति देता है और ध्यान को गहरा बनाता है। पुराने समय में योगी, तपस्वी और साधु रुद्राक्ष इसलिए पहनते थे क्योंकि इससे साधना में सहायता मिलती थी और आत्मा जागृत होती थी। लेकिन आज लोग इसे केवल दिखावे के लिए पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़ों के साथ या फोटो खिंचवाने के लिए। यह सही नहीं है। रुद्राक्ष को पहनने से पहले उसकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। इसे पहनते समय विचारों को शुद्ध रखना, गालियां, झूठ या नशे से दूर रहना और भगवान शिव का स्मरण करना जरूरी होता है। रुद्राक्ष सिर्फ शरीर की शोभा के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का माध्यम है। यह एक ऊर्जा यंत्र है जो सही भाव, आचरण और नियत से पहना जाए तो अद्भुत चमत्कार कर सकता है। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसे फैशन की तरह नहीं, साधना और भक्ति की भावना से धारण करें। तभी वह आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां साधारण लोग नहीं पहुंच पाते। प्रकृति की पूजा केवल परंपरा नहीं, यह संतुलन का विज्ञान है। हमारे सनातन धर्म में पेड़, नदियां, पहाड़, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, इन सब की पूजा की जाती है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन इसका गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि अगर मानव जीवन को सुरक्षित और संतुलित रखना है तो प्रकृति का सम्मान और संरक्षण अनिवार्य है। जब हम तुलसी का पौधा पूजते हैं तो वह केवल एक पूजा नहीं होती, वह उस पौधे के औषधीय गुणों का सम्मान होता है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और हमें रोगों से बचाता है। जब हम पीपल, वट वृक्ष या नीम को पूजते हैं तो हम उस जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाली शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं जो हमें जीवित रखती है। गंगा को मां कहना सिर्फ भावनात्मक नहीं है, गंगा जल में आज भी ऐसे गुण हैं जो उसे लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि सुबह की सूर्य किरणें शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन सब को देवता का दर्जा दिया ताकि हम उनका आदर करें, उनका दोहन न करें। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, तब हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ने का ही परिणाम है। इसलिए जब हम पेड़ को प्रणाम करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, मिट्टी को माथे से लगाते हैं, तो वह सिर्फ परंपरा नहीं होती, बल्कि यह एक वैज्ञानिक चेतना होती है जो हमें यह सिखाती है कि प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल मत करो, उसे पूजो और उसका संतुलन बनाए रखो, क्योंकि उसी में हमारा भविष्य है। सनातन धर्म सिखाता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। यह वाक्य हमारे जीवन की सबसे गहरी और सच्ची पहचान को उजागर करता है। हम रोज खुद को आईने में देखते हैं, अपना नाम, जाति, धर्म, उम्र और रिश्तों के अनुसार पहचानते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमें इससे कहीं आगे की पहचान कराता है। वह कहता है कि तुम न ये शरीर हो, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा रूप। तुम एक शुद्ध, अजर, अमर आत्मा हो जो केवल इस शरीर में कुछ समय के लिए ठहरी है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी न जन्म लेती है और न मरती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित, यानी आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही वह कभी मरती है। वह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। फिर वह दुख, भय, मोह और लालच में नहीं उलझता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब सिर्फ शरीर से जुड़ी चीजें हैं। आत्मा तो शांति, ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है। सनातन धर्म इसी आत्मज्ञान की बात करता है। वह कहता है कि खुद को जानो, आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तुम अपने भीतर की आत्मा को समझ लेते हो, तब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य जान पाते हो। इसलिए सनातन धर्म हमें सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाता, वह हमें हमारी असली पहचान देता है। यह याद दिलाता है कि तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो, बल्कि चैतन्य, अजर, अमर आत्मा हो जो परमात्मा से जुड़ने के लिए इस संसार में आई है। अपने धर्म पर गर्व करो, न कि शर्म,
आज के समय में बहुत से लोग अपने ही धर्म, अपनी परंपराओं और संस्कारों को लेकर शर्म महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे मंदिर जाएंगे, तिलक लगाएंगे या जय श्री राम कहेंगे तो लोग उन्हें पिछड़ा या पुराना समझेंगे। लेकिन ये सोच हमारी आत्मा से दूरी की निशानी है, क्योंकि धर्म कोई बोझ नहीं बल्कि गर्व की बात है। ये हमारी जड़ों, हमारे अस्तित्व की पहचान है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक और सबसे सहिष्णु धर्म है। यह हमें न किसी पर जबरदस्ती करने को कहता है, न किसी को नीचा दिखाने को। यह धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों। इसमें प्रकृति, जीव जंतु, नदियां, पर्वत, सबकी पूजा होती है। क्या ऐसी सोच पर शर्म होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम खुद अपने धर्म को ही छोटा समझने लगें तो बाहर वाले भी उसका अपमान करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म की गहराई को समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और खुले दिल से उसका सम्मान करते हैं, तब हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोच तीनों मजबूत हो जाते हैं। गर्व का मतलब यह नहीं कि दूसरों को गलत कहो, बल्कि अपने होने पर, अपने संस्कारों पर और अपने मूल्यों पर अडिग रहना। जब कोई मुस्लिम अपने धर्म का पालन करता है या ईसाई चर्च जाता है तो वो गर्व से करता है, तो फिर हम हिंदू होकर क्यों झिझकें? अपने धर्म से जुड़ो, उसे जानो, समझो और जियो, क्योंकि सनातन धर्म कोई रूढ़ि नहीं। यह जीवन को समझने का सबसे गहरा और सुंदर रास्ता है। और जब धर्म पर विश्वास होता है तो आत्मा भी मजबूत होती है। इसलिए शर्म नहीं, अपने धर्म पर गर्व करो। तुलसी का पौधा केवल पौधा नहीं, मां लक्ष्मी का प्रतीक है। तुलसी को हम केवल एक साधारण पौधा समझें, यह हमारी भूल होगी। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूज्य माना गया है। यह सिर्फ एक हरा भरा पौधा नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यानी यह समृद्धि, शुद्धता और ईश्वरीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। तुलसी के पौधे को घर में रखना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आस्था और वैज्ञानिक सोच का मेल है। यह पौधा न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में आध्यात्मिक शांति बनाए रखता है। यही कारण है कि पुराने समय में हर घर में तुलसी का चौराहा होता था, जहां सुबह शाम दीपक जलाया जाता था। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। यहां तक कि तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है, जो यह दर्शाता है कि यह पौधा केवल वनस्पति नहीं, बल्कि देवी के रूप में पूजनीय है। तुलसी के पत्तों को जल में डालने से वह जल भी पवित्र हो जाता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो असल में हम प्रकृति, भक्ति और देवी लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। जो घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और उस घर में दरिद्रता, कलह और रोग नहीं टिकते। इसलिए तुलसी को केवल गमले में लगे एक पौधे के रूप में मत देखो। वह देवी का रूप है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है और घर के हर कोने में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता फैलाने वाली एक दिव्य शक्ति है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड की कंपन है। ओम शब्द को हम अक्सर मंत्रों की शुरुआत में या मंदिरों में सुनते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक शब्द या उच्चारण समझते हैं। असल में ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे पवित्र कंपन, वाइब्रेशन है, जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। हमारे आर्षि मुनियों ने गहरी साधना और ध्यान के माध्यम से जाना कि जब कुछ नहीं था, तब भी यह ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही थी। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ, एम। अ से उत्पत्ति का संकेत है, सृष्टि की शुरुआत। उ से पालन का भाव है, जीवन का विस्तार। एम से संहार या समापन का अर्थ है, जीवन का अंत। यह तीनों मिलकर जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। इसीलिए ओम को सृष्टि, पालन और विनाश तीनों शक्तियों का प्रतिनिधि माना गया है। जब हम ओम का सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो वह हमारे शरीर, मन और आत्मा को गहराई से स्पर्श करता है। यह हमारे मन की चिंता को शांत करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और ध्यान को गहरा बनाता है। विज्ञान भी मानता है कि ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में पॉजिटिव वेव्स उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। ओम सिर्फ धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यह न किसी एक धर्म का है, न किसी एक संप्रदाय का। यह हर आत्मा का मूल स्वर है,
जब भी हम ध्यान या प्रार्थना में ओम का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, उसी ऊर्जा से जिससे हमारी आत्मा आई है। इसलिए ओम को केवल एक शब्द मत समझो, यह ब्रह्मांड का मूल संगीत है। वह दिव्य स्पंदन है जो हर आत्मा को शांति, शक्ति और ईश्वर से जोड़ने का मार्ग बनाता है। एकादशी, महाशिवरात्रि, नवरात्र ये केवल त्योहार नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वार है। हमारे सनातन धर्म में कई व्रत और पर्व आते हैं, जैसे एकादशी, महाशिवरात्रि और नवरात्र। बहुत लोग इन्हें सिर्फ एक धार्मिक परंपरा, उपवास या त्योहार समझते हैं, लेकिन असल में ये दिन केवल पूजन या रस्मों के लिए नहीं बने हैं। ये ऐसे विशेष समय होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्रकृति की शक्ति और आत्मा की ग्रहणशीलता सबसे अधिक सक्रिय होती है। एकादशी का दिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण शरीर और मन की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन उपवास करने से न केवल शरीर हल्का होता है, बल्कि मन भी शांत और एकाग्र हो जाता है। यह आत्मा को भीतर से शुद्ध करने का समय होता है, जब ध्यान और जप का असर कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि वह रात होती है जब शिव की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस दिन जागरण, ध्यान और शिव मंत्रों का जाप आत्मा को ईश्वर के बहुत निकट ले जाता है। यह रात केवल पूजा की नहीं, आत्म साक्षात्कार की रात होती है। कहते हैं इस दिन जागकर ध्यान करने से व्यक्ति जीवन में कई जन्मों का पुण्य कमा सकता है। नवरात्र केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने का पर्व है। 9 रातें, 9 शक्तियां जो हमारे भीतर ही मौजूद हैं, उन्हें जागृत करने का समय होता है। व्रत, पूजा, साधना और जप, यह सब मिलकर हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। इन विशेष दिनों में वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सामान्य दिनों से बहुत अधिक होता है। जो व्यक्ति इन समयों में संयम, भक्ति और साधना करता है, उसे वह लाभ मिलता है जो साधारण दिनों में कठिन तपस्या से भी नहीं मिल पाता। इसलिए इन्हें केवल व्रत, त्योहार मत समझो। ये ऐसे अवसर हैं जब परमात्मा तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच का द्वार खोलते हैं। अगर तुम इन पवित्र समयों को साधना और आत्मचिंतन से बिताओगे तो जीवन में अद्भुत शांति, शक्ति और दिशा का अनुभव करोगे। अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उन्हें महंगे कपड़े दिलाना, मोबाइल, इंटरनेट और हर सुख सुविधा देना अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन एक चीज जो धीरे धीरे पीछे छूट रही है, वह है धर्म और संस्कारों का ज्ञान। अगर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर तो बन जाए, लेकिन उसे सच, झूठ, पाप, पुण्य, कर्तव्य, अकर्तव्य का फर्क ही ना पता हो, तो वो समाज के लिए एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को बचपन से धर्म का सही ज्ञान, संस्कार, भगवान पर आस्था और जीवन के नैतिक मूल्य सिखाए जाए, तो वह जीवन में चाहे जहां भी पहुंचे, एक अच्छा और सच्चा इंसान जरूर बनेगा। धर्म का ज्ञान बच्चों को यह सिखाता है कि कैसे बड़ों का आदर करना है, सच्चाई पर चलना है, लालच, अहंकार और क्रोध से दूर रहना है, और कैसे अपने कर्मों से भगवान से जुड़ना है। ये बातें कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता, यह काम माँ बाप ही कर सकते हैं। छोटे छोटे तरीकों से ये शिक्षा दी जा सकती है, जैसे बच्चों को रामायण या महाभारत की कहानियां सुनाना, मंदिर ले जाना, उन्हें मंत्र या प्रार्थना सिखाना और खुद उनके सामने धार्मिक आचरण करना। जो बच्चा बचपन से भक्ति, सेवा और धर्म की भावना को समझता है, वह जीवन में किसी भी कठिनाई के सामने टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा मजबूत होती है। इसलिए बच्चों को केवल धन या सुविधाएं देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें धर्म का ज्ञान देना ऐसा अमूल्य दान है जो जीवन भर उनके साथ रहेगा और उन्हें एक श्रेष्ठ इंसान बनाएगा। और यही सच्चे माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु का स्थान ईश्वर से पहले है, ये मत भूलो। यह वाक्य हमारे सनातन धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ भावना को प्रकट करता है। हम अक्सर भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें किसने दिखाया। वही गुरु होता है। गुरु ही वह दिव्य माध्यम है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाता है। कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात जब गुरु और भगवान दोनों सामने हों तो पहले किसके चरण छुएं? पहले गुरु के।
क्योंकि उसी ने भगवान से मिलने का रास्ता बताया। गुरु केवल पढ़ाने वाला नहीं होता, वह जीवन में सोचने, समझने और चलने की सही दिशा देता है। वह हमारी आत्मा को जगाता है, हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों और समझ को बाहर लाता है। गुरु न हो तो हम शास्त्रों को पढ़ भी लें, पर उनका असली अर्थ नहीं समझ पाएंगे। गुरु की कृपा से ही साधक की साधना सफल होती है, चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो या जीवन का आध्यात्मिक मार्गदर्शक। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। भगवान तो हर जगह है, लेकिन उन्हें देखने के लिए जो ज्ञान की आंख चाहिए वह गुरु ही देता है। आज के समय में जब लोग सिर्फ डिग्री और डाटा को ज्ञान मानने लगे हैं, वहां गुरु की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सच्चा गुरु केवल जानकारी नहीं, बुद्धि, विवेक और आत्मा की चेतना देता है। इसलिए गुरु को केवल एक इंसान मत समझो, वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक दीपक है। और अगर भगवान तक पहुंचने की तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो पहले उस हाथ को थामो जिसने तुम्हें चलना सिखाया है। यही कारण है कि गुरु का स्थान ईश्वर से पहले माना गया है, और यह कभी मत भूलो। जप, तप और ध्यान ये तुम्हें ईश्वर से जोड़ते हैं। मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और दुनिया की भागदौड़ में उलझने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन आत्मा की यात्रा है, जो अपने स्रोत यानी ईश्वर से जुड़ने के लिए बार बार जन्म लेता है। इस यात्रा में जो 3 सबसे प्रभावशाली साधन हैं वे हैं जप, तप और ध्यान। ये तीनों हमारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं और हमें भगवान के सानिध्य में ले जाते हैं। जप का अर्थ है ईश्वर के नाम का बार बार स्मरण, चाहे ओम नमः शिवाय, राम राम, श्री कृष्ण शरणम मम या कोई भी मंत्र हो। जब हम मन से उसका बार बार जाप करते हैं तो वह हमारे मन को शुद्ध करता है, विचारों को एकाग्र करता है और हृदय को भक्ति भाव से भर देता है। नाम जप से भगवान का नाम हमारे रोम रोम में बस जाता है। तप का अर्थ है संयम, त्याग और अनुशासन। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, क्रोध, लालच और मोह से दूर रहते हैं और खुद को नियमों में बांध कर चलते हैं, तो वही तप कहलाता है। तप से मन की गहराई में छिपा हुआ आत्मबल जागृत होता है। यह हमें कमजोरियों से बाहर निकालता है और भीतर से मजबूत बनाता है। ध्यान यानी ध्यान लगाना, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे शांत और गहरा साधन है। जब हम आंखें बंद करके संसार की हलचल से हटकर अपने भीतर उतरते हैं तो वहां एक दिव्य शांति मिलती है। वही शांति जो ईश्वर की मौजूदगी का प्रमाण है। इन तीनों का अभ्यास जब नियमित रूप से किया जाए तो इंसान का जीवन बदलने लगता है। फिर बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, भीतर की दुनिया शांत, मजबूत और ईश्वरीय हो जाती है। इसलिए जप, तप और ध्यान को केवल साधु संतों की चीज मत समझो। ये हर उस आत्मा के लिए हैं जो सच्चे मन से भगवान को पाना चाहती है। ये ही वो सेतु हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। सनातन धर्म कोई मत नहीं, ये शाश्वत सत्य है। बहुत लोग आज सनातन धर्म को एक मत यानी किसी विशेष विचारधारा या पंथ की तरह समझते हैं, जैसे बाकी धर्मों में होता है। लेकिन सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति, किताब या समय पर आधारित नहीं है। यह तो सृष्टि के साथ ही शुरू हुआ एक शाश्वत, हमेशा रहने वाला सत्य है, जो न कभी पैदा हुआ और न कभी समाप्त होगा। सनातन धर्म का अर्थ है सनातन यानी जो सदा से है, और धर्म यानी वह जो धारण करने योग्य है, जो जीवन को सही दिशा देता है। यह धर्म किसी पर थोपा नहीं गया, बल्कि यह अनुभव से, तपस्या से और सत्य की खोज से निकला है। इसमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को जानने और समझने की सीख दी जाती है। सनातन धर्म आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और ईश्वर की एकता को मानता है। इसमें पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, देवताओं के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यह धर्म बांधता नहीं, बल्कि विकास और विवेक की आजादी देता है। यह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थात हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जहां अन्य धर्म एक विशेष ग्रंथ या भविष्यवक्ता पर आधारित होते हैं, वहीं सनातन धर्म हजारों वर्षों से लाखों आर्षि मुनियों की साधना और अनुभव पर आधारित है। यह समय के साथ विकसित हुआ है, लेकिन कभी बदला नहीं, क्योंकि इसका मूल सत्य पर आधारित है। इसलिए सनातन धर्म को केवल पूजा पाठ, मंदिर, मूर्ति या परंपरा के दायरे में मत बांधो। यह कोई मत नहीं,
यह ब्रह्मांड का वह नियम है जो आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के बीच संतुलन बनाता है। यही कारण है कि यह धर्म नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है, जो कल भी था, आज भी है और आने वाले युगों तक रहेगा। अपने देवी देवताओं को याद रखो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे लिए युगों तक रक्षा की है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ने की दौड़ में अपने आधार, अपनी आस्था और अपने आराध्य को भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि जिन देवी देवताओं ने हमारी आत्मा, हमारे पूर्वजों और हमारे कुल की पीढ़ियों की रक्षा की है, उन्हें भूलना आत्मघात जैसा है। हर कुल, हर क्षेत्र और हर परिवार के अपने इष्ट देव और कुल देवता होते हैं। वे केवल किसी मूर्ति या कहानी का नाम नहीं है। वे वो दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने न जाने कितने संकटों में हमारी आत्मा को मार्ग दिखाया, हमारे कर्मों की रक्षा की और हमें अधर्म के रास्ते से बार बार हटाकर धर्म की ओर लौट आया। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता सिर्फ आकाश में नहीं रहते, वे हर उस आत्मा में जागते हैं जो श्रद्धा, भक्ति और स्मरण करती है। जब हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं निभा रहे, हम उस अनदेखी शक्ति से जुड़ रहे हैं जिसने युगों तक हमारा साथ निभाया है। इन देवताओं ने केवल पुराणों या कथाओं में नहीं, बल्कि असल में भी पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। चाहे वो भगवान विष्णु हो, महादेव हो, मां दुर्गा हो या श्री राम और श्री कृष्ण, इन सब का अस्तित्व केवल पूजा घरों में नहीं, हमारी आत्मा के इतिहास में गहराई से जुड़ा है। इसलिए अपने देवी देवताओं को याद करना केवल परंपरा निभाना नहीं है, यह कृतज्ञता का भाव है। यह आत्मा की रक्षा के लिए आभार प्रकट करना है, क्योंकि जो आत्मा अपने रक्षक को भूल जाती है वह दिशा और शक्ति दोनों खो देती है। याद रखो, अगर आज भी तुम्हारा जीवन किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित है, तो वह उन्हीं देवी देवताओं की कृपा है जिन्होंने युगों तक तुम्हारी आत्मा की रक्षा की है। तो आज से एक संकल्प लो कि अपने देवी देवताओं को केवल मुसीबत में नहीं, हर दिन श्रद्धा से याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करोगे और अगली पीढ़ी तक उनकी महिमा को पहुंचाओगे, क्योंकि जिन्होंने युगों तक तुम्हारी आत्मा की रक्षा की है, अब समय है कि तुम भी उनका सम्मान अपने कर्मों से करो। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे औरों तक पहुंचाओ। लाइक करो ताकि यह चेतना और फैले। कमेंट में लिखो, मैं अपने देवी देवताओं को नहीं भूलूंगा। और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारा संकल्प है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। ध्यानवाद।